आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। महाराज जी की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से हम श्री राधा कृष्ण चरित्र बहुत ही अद्भुत प्रसंग पर कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके इन सूत्रों को अपने हृदय में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। श्री राधा कृष्ण चरित्र। भीगते जा रहे थे उद्धव, भीगते जा रहे थे उद्धव। आज वर्षा ज्यादा ही हो रही है। बरसाने से नंदगांव लौट रहे थे। श्रावण शुरू हो गया है। श्रावण मास लग गया। चौंके थे उद्धव। मेरे वृंदावन आए 6 महीने हो गए हैं क्या? इतना समय बीत गया है। उद्धव विचार करते हैं। नहीं, मैं उन गवार गोपी और ग्वालों से ज्यादा बातें नहीं कर सकता। नहीं, मैं उन गवार गोपी और ग्वालों से ज्यादा बातें नहीं कर सकता। ना मैं वहां रह पाऊंगा। श्री कृष्ण से मैंने स्पष्ट कहा था। तब मेरे स्वामी ने मुझसे कहा, तुम जाओ तो उद्धव, मैं 2 घड़ी में आपका संदेश सुनाकर आ जाऊंगा। मैंने अहंकार में भरकर कहा था, पर आज 6 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। ओह, पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो आया हूँ। वर्षा तेज हो रही है, पर भीगते ही जा रहे हैं उद्धव। यहाँ के बारिश में भी एक अलग ही आनंद है। यहाँ प्रत्येक वस्तु, स्थान, स्थिति सब प्रेम पूर्ण है। उद्धव चलते चलते एकाएक रुक गए। सामने एक कदम दिखाई दिया। बड़ा दिव्य और फैला हुआ कदम्ब था। बड़ा ही दिव्य और फैला हुआ कदम्ब था। अनायास उद्धव उस कदम्ब को देखने लग गए। वैसे तो हर वृक्ष, लता, घास है वृंदावन के, पर ये कदम्ब जो बरसाना और नंदगांव के बीच में है, ये उद्धव वहीं खड़े हो गए। वर्षा हो रही है। काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। बिजली चमक रही है। उद्धव पूरे भीग गए हैं और भीग रहे हैं। आकाश में बिजली इस बार जोर से चमकी। लगा कि कहीं बिजली गिरी है, पर उस बिजली के प्रकाश में ओह, चुंधिया गई थी उद्धव की आंखें। आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, पर तीव्र प्रकाश के कारण आंखें खुल नहीं रही। कुछ समय बाद जब आंखें थोड़ी सी खोल के देखी उद्धव ने, ओह, अपूर्व अद्भुत झांकी थी उस कदम के वृक्ष की। झूला लगा हुआ था। बड़ा ही दिव्य झूला था। सखियां झूला रही थी और श्री राधा रानी झूल रही थी। उद्धव आंखें मलते हैं, फिर से देखने की कोशिश करते हैं अच्छे से। एक सखी है जो दूर खड़ी है। श्री राधा रानी अपनी प्रिय सखी ललिता से कहती है, जाओ जाओ, उस सखी को मेरे पास लाओ। उद्धव इस दिव्य लीला का
आनंद ले रहे हैं। वो सखी दुखी है और मेरी सद्गुरु श्री राधा रानी किसी का दुख देख नहीं सकती। ललिता उस सखी को ले आई। क्या नाम है तुम्हारा? श्री राधा रानी ने पूछा था। सांवरी सखी, शर्मा के नाम बताया था। तुम दुखी क्यों हो? श्री राधा रानी ने उस सांवरी सखी से पूछा। मुझे झूले में झूलना है। सावन का महीना आ गया पर मेरे लिए किसी ने झूला नहीं डाला। हंसी हंसी श्री राधा रानी। बस इतनी सी बात। मेरे साथ में बैठो, मेरे साथ झूलो। तो सांवरी सखी तो खुशी से उछल पड़ी। शायद वे यही चाहती थी। पर जैसे ही वो झूले में बैठी और श्री जी के अंग का स्पर्श पाया, वो सांवरी सखी तो देह भान ही भूल गई और गिर गई। उद्धव ये अद्भुत लीला देख रहे हैं। ललिता ने उस सांवरी सखी को संभाला, पर ये क्या? भीतर छुपी हुई बांसुरी। उद्धव भी चौंके। ललिता सखी ने श्री जी को बताया, बांसुरी। वो भी चौंकी जब उस सांवरी सखी की चूनर खींची। बस सब सखियां ताली मारकर हंस पड़ी। उद्धव भी हंसे। हाँ, ताली बजाकर उद्धव भी हंसे। ये सांवरी सखी नहीं, सखा है। हे स्वामिनी, हे श्री हरि प्रिय, ये हमारे श्याम सुंदर हैं, लीला कर रहे थे। हंसी ललिता। पर श्री राधा रानी रिसाई गई। जाओ, हम नहीं झूलेंगी तुम्हारे साथ। उद्धव देख रहे हैं। रसिक बिहारी अब तो श्री जी के चरणों में गिर गए थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। उद्धव ने ये सब देखा। वो कुछ समझ पाते कि ये लीला फिर गुप्त हो गई। ना वहां कोई झूला था, ना श्री राधा रानी, ना सखियां, ना लीलाधारी सांवरी सखी। हाँ, वो कदम्ब वृक्ष था, बड़ा सा और दिव्य अद्भुत कदम। उद्धव समझ गए। 6 महीने भी तो हो गए थे यहाँ रहते रहते। वृंदावन चिन्मय है ब्रजनाभ। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। यहाँ के वृक्ष और लताएं भी कृपा कर दे तो श्री कृष्ण दर्शन तुरंत हो जाए। महर्षि शांडिल्य ने तो ये बात ब्रजनाभ से कही। तो क्या ये झूलन लीला इसी कदम के वृक्ष पर संपन्न होती थी? ये झूलन लीला तो क्या सावन में झूला इसी कदम्ब की डाल पर ही डलता था और इसी कदम्ब में ही हमारे युगलवर झूलते थे? दौड़ पड़े उद्धव और उस कदम को अपने हृदय से लगा लिया। धड़क रहा था उस कदम्ब का हृदय भी। उसका हृदय भी रो रहा था। वो कदम्ब भी मानो पूछ रहा था, कब आएंगे शाम, कब आएंगे शाम। मैं रोता रहा
और उस कदम्ब को गले से लगाता रहा। आज वर्षा रुकने वाली नहीं लगती, खूब बारिश हो रही है। उद्धव कदम्ब वृक्ष को गले से लगाकर जाने लगे। फिर एक बार कदम्ब को मुड़कर देखा था उद्धव ने। सब कुछ चिन्मय है यहाँ तो। उद्धव की इच्छा होती है कि सबको प्रणाम करते चलें, सबको साष्टांग दंडवत करते चलें। कितने दैन्य हो गए थे उद्धव, सारा ज्ञान बहा ले गई थी प्रेम की धारा। उद्धव तो कहा गया था, कितना भीग गया है तू। रात्रि हो गई है, मैं भी आज देरी से आया। मुझे कुछ बान ही नहीं रहता इस वृंदावन में। यहाँ सब प्रेम से भरे हैं। ग्वालों और गोपियों की बात छोड़ो, यहाँ के वृक्ष भी, लताएं भी, सब प्रेम से भरे पड़े हैं। बिल्कुल मेरे कन्हाई जैसा है तू। चल कपड़े बदल ले, भीग गया है तू। मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। इस तरह से तो मुझे मेरी जननी ने भी नहीं डांटा कभी। ले से पूछ ले, गीले केश है, कहीं सर्दी लग गई तो। कितना ममता है इनमें। हाँ, ऐसे ही श्री कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य तो नहीं मिलता ना। ये वस्त्र बदल ले, सुन उद्धव, ये मेरे लाला की धोती है, पहन ले तू। ये कुर्ता है, सुन, ये उत्तरीय कृपा करके श्री कृष्ण की मैया ने मुझे प्रसादी वस्त्र दिए। मैं वस्त्र पहनकर जब बाहर आया तो मुझे देखती रही मैया। सांवरा है तू भी, मेरा कन्हाई भी सांवरा है। तेरे केश भी घुंघराले, उसके भी केश घुंघराले। तेरी हंसी, उसकी हंसी कितनी मिलती है ना। माता, मैं कल जाना चाहता हूँ मथुरा, आप आज्ञा दें। मैंने मैया से प्रार्थना की, क्या तू जाएगा मथुरा? फिर नेत्र सजल हो चुके थे मैया के। इतनी जल्दी जाएगा? क्या तेरा भी मन नहीं लगा यहाँ? उद्धव, बताना, हम लोगों में क्या कमी है कोई? यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता। देख, कन्हाई का मन नहीं लगा, यहाँ तो चला गया वो भी। धाऊ का भी तो मन नहीं लगा। उसकी माता रोहिणी, उसका भी मन नहीं लगा यहाँ। हम लोगों के साथ मन ही नहीं लगा। रो गई हिलकियों से मैया यशोदा। उद्धव, बताना, हम लोगों में क्या कमी है? हमारे इस वृंदावन में क्या कमी है उद्धव? हम सुधारेंगे अपनी कमी को। सच बता उद्धव, सच बता। हे ब्रजनाभ, उद्धव ने अपने आंसू पोंछे हैं। मैया, कमी आप वृंदावन वासियों में नहीं है, कमी हम नगर वासियों में है। आप लोगों का स्वार्थ रहित प्रेम, इस भूमि की चिन्मयता दिव्य है। कौन नहीं रहना चाहेगा इस श्री धाम में? और आप लोगों के प्रेम की छाया में मैं तो विधाता से यही मांगता हूं कि इस भूमि में मैं बार बार आऊं, यही का कुछ बन जाऊं।
कुछ भी मैया लता पता। उद्धव ने अपने आंसू पोंछे। मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, मैया मैं नहीं जाता वृंदावन से, मैं आजीवन यहीं रुकता, किंतु मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा मैया, मुझे इस वृंदावन के दुख को दूर करना है। मैं लेकर आऊंगा आपके लाला को। हाँ मैया, आपका लाला अब जल्दी ही आने वाला है। मैं लाऊंगा उन्हें, मैं वचन देता हूँ मैया आपको। अच्छा ठीक है, भूख लगी होगी, रात ज्यादा हो गई है, तो कुछ खा ले उद्धव। मैया यशोदा ने रोटी और माखन दिया। उद्धव चुपचाप खाते रहे। तू कहाँ गया था आज उद्धव? बरसाने गया था मैया। कल जा रहा हूँ मथुरा, ये बताने के लिए गया था। श्री राधा रानी तो नहीं मिली। वो प्रेम के उन्माद की स्थिति में थी। बस दूर से ही चरण वंदना करके ललिता सखी को मैं कल जा रहा हूँ मथुरा, ये सूचना श्री राधिका जी को दे देना। इतना कहकर मैं श्री वृषभान जी और कीर्ति मैया से मिलता हुआ, ग्वालों अन्य गोपियों से मिलता हुआ, सबको बताकर आ गया हूं कि मैं कल जा रहा हूं। तुझे लगता है वो आएगा? मेरा हाथ धुलाते हुए पूछ रही थी मैया, तुझे लगता है वो आएगा? क्यों नहीं आएगा? और वहां मथुरा में है क्या? मैया यशोदा कुछ नहीं बोली। उद्धव शैया में जाकर लेट गए थे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही अद्भुत सूत्र, बहुत ही अद्भुत प्रसंग। इसको हम बार बार सुने। इन सूत्रों को गुरु कृपा से अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। जय जय श्री हरिवंश।